अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और सबक अच्छी तरह तैयार कर रहे होंगे। गुज़श्ता वीडियोस में मैंने आपको टेंस पढ़ाया और अब हम सबक पढ़ रहे हैं। सबक के 2 पैराग्राफ तो हमारे हो गए, आज हम तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का 3rd और 4th पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में अरबों की सरजमीन के बारे में बताया गया, उसकी खुसूसियात बयान की गई थी। सेकंड पैराग्राफ में अरब के लोगों की खुसूसियात बयान की गई, उनकी क्वालिटीज वो आपने पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं कि थर्ड पैराग्राफ में कि अरबों की हालत क्या थी, कंडीशन ऑफ अरब पीपल्स। Today I am going to teach you about the condition of Arabs people. थर्ड पैराग्राफ में अरबों की हालत के बारे में बताया गया कि वो किस हालत तक पहुंच चुके थे। किस चीज की जैसे हालत बयान की जाती है वैसे उनकी कंडीशन बताई गई है कि वो अखलाकी लिहाज से, समाजी लिहाज से कहां किस मकाम तक पहुंच चुके थे। आइए पढ़ते हैं। इन द 5th and 6th century, 5वीं और 6वीं सदी में, 5वीं और 6वीं सदी में, यानी 5वीं और 6वीं सदी में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज कहते हैं एज को, किनारे को। जैसे व्हाइट बोर्ड है यहां इसकी एज है, बिल्कुल किनारे पे जाके खड़े होना और कोई पता नहीं चलता कि वहां से बंदा नीचे गिरता या संभलता भी है। In the 5th and 6th century, 5वीं और 6वीं सदी में मैनकाइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी ऑन द वर्ज, किनारे पर, दहाने पर, ऑफ क्यास। ये वर्ड है क्यास, पढ़ते हैं इसको क्यास। क्यास का मतलब होता है कंफ्यूजन, इंतशार। कंफ्यूजन, जो बंदा उलझन का शिकार, उसे पता ना चला कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम कहते हैं क्यास कहते हैं। बिल्कुल इंतशार, कंफ्यूजन का शिकार हो जाना, कोई बात समझ में ना आना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत तबाही के, इंतशार के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था दैट के देयर सिविलाइजेशन तहजीब, कि उनकी तहजीब, किनकी तहजीब? अरबों की तहजीब, जो मुख्तलिफ समाजी बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे, उनके बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे। इट सीम्ड दैट, ऐसे लगता था दैट के देयर सिविलाइजेशन, उनकी तहजीब, व्हिच हैड टेकन, जिसे लगे थे, जिसे क्या थे? लगे थे, वक्त लगा था 4000 years, 4000 साल। कितना सा लगा था उनको? 4000 साल लगे थे टू ग्रो, तरक्की करने में, फलने फूलने में। मतलब क्या इसका? कि अरबों की तहजीब, जिसे तरक्की करने में, फलने फूलने में, परवान चढ़ने में 4000 साल का अरसा लगा था, अब वो क्या हो गई थी? हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी थी, क्रम्बलिंग, रेजा होना, बिखरना, टुकड़े टुकड़े होना। क्रम्बलिंग मीन ब्रेक इनटू पीसेस, dispersing. It seemed that their civilization, which had taken 4000 years to grow, ऐसे लगता था कि वो तहजीब, जिसे फलने फूलने में, तरक्की करने में 4000 साल लगे थे, had started crumbling, अब वो रेजा होना शुरू हो चुकी थी, बिखरना शुरू हो चुकी थी। At this point in time, and उसी वक्त, ठीक उसी वक्त, फ्रेज है ये, समझ में आता है? एट वंस, फॉर, ठीक उसी वक्त। मतलब कोई शख्स गिर रहा हो और अचानक जाकर उसे गिरने से कोई बचा ले, उसका हाथ को हम क्या कहते हैं? एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त, ठीक उसी वक्त, अल्लाह अलमाइटी प्रेज्ड, अल्लाह ताला ने मबरूस किया, भेजा, रसूल, एक पैगंबर, रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं लोगों में से। अब यहां पे बात गौर करें, नोट करें कि अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से रसूल क्यों भेजा? क्योंकि जब किसी कौम की हालत सुधारनी होती है, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों में से एक शख्स को पैदा फरमाते हैं, मबरूस फरमाते हैं। अब चूंकि वो उनका अपना होता है, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, उसको मानते हैं कि हमारा अपना है, ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा, हमसे सच्ची बात ही करेगा। और आप सब तो वैसे भी सारे कौम उनके अंदर मशहूर थे। At this point in time,
ठीक उसी वक्त अल्लाह Almighty raised a Rasul sallallahu alaihi wasallam from among themselves. अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से एक रसूल मबऊस किया, भेजा, who had to lift, जिसे पहुंचाना था, ले जाना था. लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, ले जाना, पहुंचाना, यानी जहालत गुमराही से निकालकर ईमान की रोशनी में ले जाना. उसे हम क्या कहते हैं? had to lift, उठाना था, ले जाना था. the humanity, इंसानियत को from their ignorance, उनकी जहालत से into the light of faith, ईमान की रोशनी में, नूर ईमान की तरफ. at this point in time, ठीक उसी वक्त अल्लाह Almighty raised a Rasul sallallahu alaihi wasallam from among themselves. अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से एक पैगंबर, एक रसूल मबऊस किया, भेजा, who had to lift the humanity from their ignorance into the light of faith, जिसे इंसानियत को जिहालत की तारीकी से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ ले जाना था. बहुत पैराग्राफ है. अब देखिए उस रसूल का जिक्र हुआ जिसे इंसानियत को जिहालत से निकालकर नूर ईमान की तरफ लाना था. अब उस रसूल के बारे में बताया जा रहा है, उसकी खसूसियात कि वो क्या करते थे, उनका काम क्या था. फोर्थ पैराग्राफ में क्या कहते हैं? When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास थे 38 years of age, 38 साल के. कितने? 38 साल के. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, he spent, आप गुजारते थे. सेकंड फॉर्म स्पेंड की गुजारना, he spent गुजारते थे most of his time, अपना ज्यादातर वक्त. यानी आप सल्लम क्या करते थे? आप सल्लम जब जवानी की उम्र में थे तो गारे हिरा में जाते थे, वहां अल्लाह की याद में कई दिन और कई हफ्ते गुजारा करते थे. क्योंकि अरब बुत परस्त थे तो आप सल्लम को बुतों से नफरत थी, बुतों को पूजा को अजीब ख्याल करते थे. अब अल्लाह ने चूंकि आपको रसूल मबऊस करना था, भेजना था, बना के भेजना था, तो आप नबी के अंदर वैसे भी कोई ऐब नहीं होता. नबी हर चीज से, हर गुनाह से, हर किस्म की गलत चीजों से मासूम और पाक होते हैं, पाकीज़ा होते हैं. He spent, आप गुजारते थे most of his time, अपना ज्यादातर वक्त in solitude, तन्हाई में. सॉलिट्यूड कहते हैं प्लेजेंट लॉनलीनेस, खुशगवार तन्हाई जो इंसान खुद मुंतखब करे. एक तो इंसान को ना तन्हा कर दी जाता है, जबरदस्ती उसको अलग बिठाया जाता है, वो तन्हाई नहीं. इसको कहते हैं खुद अपनी मर्जी से जाकर अलग बैठा, अपनी जगह पर अलहदगी इख्तियार करे, उसको कहते हैं सॉलिट्यूड कहते हैं. प्लेजेंट लॉनलीनेस यानी खुशगवार तन्हाई जो इंसान अपनी मर्जी से चूज करे, अपनी मर्जी से अपने ख्यालात में, सोचो विचार में अपना गुजारने के लिए इंसान अलग थलग एक जगह पे जाकर बैठ जाता है, उसको कहते हैं सॉलिट्यूड. इन सॉलिट्यूड तन्हाई में एंड मेडिटेशन. मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? गौर व फिक्र करना, सोच विचार करना, सोचना, बिजी इन डीप थॉट. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, आप अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे, गौर व फौज में गुजारते थे. इन द केव ऑफ हीरा, कहां गुजारते थे? अब उस जगह का नाम भी बाद में लिख दिया गया है, आगे लिखा जा चुका है. कहां गुजारते थे वक्त? इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में. ही यूज्ड टू रिटायर, यूज्ड टू, वाबे माजी में जब काम के तसलसल को बयान किया जाए तो वहां हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहते हैं, कोई हमसे कहता है कि आप खाना खाया करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, हम सुबह की सैर को जाया करते थे. ठीक है, जब माजी में किसी काम के तसलसल को, कंटिन्यूटी को बयान किया जाए तो वहां हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. He used to retire with food and water. आप पानी और खाना ले जाया करते थे. Used to retire. retire का मतलब क्या होता है? यानी अपने साथ ही चीजों को ले जाना, अपने साथ चीजों को ले जाना. Used to retire with food and water. आप खाना और पानी साथ ले जाया करते थे. And spend, और गुजारा करते थे days, कई दिन, and weeks, और हफ्ते in remembrance of Allah Almighty, अल्लाह ताला की याद में. गारे हिरा में आप खाना और पानी साथ ले जाया करते थे और कई दिन और हफ्ते अल्लाह की याद में गुजारते थे. ट्रांसलेशन देख लें यहाँ पे. 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत इंतशार के किनारे पर खड़ी थी.
ایسے لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے ترقی کرنے میں 4000 سال لگے تھے بکھرنا شروع ہو چکی تھی. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جسے انسانیت کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا. اور پیراگراف کی طرف سے چلیں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال تھی وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. آپ غار حرا میں کھانا اور پانی لے جایا کرتے تھے اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے. تو پیارے بچوں یہ ہو گیا آپ کا تیسرا اور چوتھا پیراگراف. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ آگے پڑھیں گے. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے ورڈز اسپیلنگ ٹرانسلیشن اور گرامیکلی ورڈز کیا ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ٹیسٹ اسائن کیا جائے گا اس میں آپ سے ساری باتیں پوچھی جائیں گی. اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے سننا ہے اور تیار کرنا ہے. گھر پہ رہیں رمضان شریف ہے روزے رکھیں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے تمام گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ. تھینک یو.